हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने पजल का पहला मॉडल समझाया था। पिछले क्लास में मैंने पजल की शुरुआत की थी। बेसिक प्रश्न आपको मैंने बताया था। उसी कड़ी में पजल के इस सेकंड क्लास में मैं आपको ले चलता हूं थोड़े एडवांस प्रश्नों पर। पजल पर एक एक करके आसान, उससे डिफिकल्ट, इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग चढ़ेंगे और पजल पर कमांड करेंगे। तो चलो आज कुछ और नए प्रश्नों की समीक्षा करें। ध्यान दें। रतन, अनिल, पिंकू तथा गौरव भाई हैं। रेखा, संगीता, पूजा तथा सरोज की। प्रत्येक भाई को एक बहन है। भाई तथा बहन के नाम के प्रथम अक्षर समान नहीं है। पिंकू तथा गौरव संगीता और सरोज के भाई नहीं है और सरोज रतन की बहन नहीं है। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट, और आओ इस डिफिकल्टी लेवल को हम लोग पार करें, क्रॉस करें और इस पर कमांड करें। मैंने पिछले ही क्लास में कहा था कि नाम को हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। रतन, अनिल, पिंकू तथा गौरव, ये नाम है, यही मेन सब्जेक्ट है हमारे। इसको हम लोग लेफ्ट में रखेंगे और इसको आधार बना करके एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे, एक क्रॉस बोर्ड का निर्माण करेंगे जिस पर स्टेटमेंट को अटैच करें और कंक्लूजन को ड्रॉ करें। ये सबसे बेसिक लेवल का ये मॉडल है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सेंटेंस नेगेटिव डाले गए हैं। और मैंने कहा था कि टेबलेट फॉर्म के क्वेश्चन तीन ही तरह के सेंटेंस से बने होते हैं: नेगेटिव, पॉजिटिव और इनकम्प्लीट। सबसे आसान मॉडल होगा तो उसमें सिर्फ नेगेटिव होगा, उससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, और सबसे डिफिकल्ट होता है जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और इनकम्प्लीट तीनों तरह के सेंटेंस का समावेश किया गया हो। तो आओ इसको देखें। Ratan, Anil, Pinku and Gaurav are brothers of Rekha, Sangeeta, Pooja and Saroj। तो देखो, ये रेखा, संगीता, पूजा और सरोज, इसके वो भाई हैं। हमने यहां पर मेंशन कर दिया। नाम इधर, कैरेक्टर ऊपर। देखो क्या कहता है। प्रत्येक भाई को एक बहन है। हर भाई को, चारों भाई को एक एक बहन है। इन चार बहनों में से एक बहन हर भाई को है। भाई और बहन के नाम के प्रथम अक्षर समान नहीं है। अब देखो, रतन की बहन रेखा नहीं हो सकती क्योंकि ये भी आर से है और ये भी आर से है, तो रतन की बहन रेखा नहीं। आर से और किसी बहन का नाम नहीं है, ए से किसी बहन का नाम नहीं है। लेकिन पिंकू की बहन पूजा नहीं होगी क्योंकि ये भी पी से है और ये भी पी से है। तो इस सेंटेंस में दो इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। Pinku and Gaurav are not brothers of Sangeeta and Saroj। पिंकू तथा गौरव संगीता और सरोज के भाई नहीं है। ये पिंकू है, ये गौरव है। ना ये संगीता का भाई है और ना ये दोनों सरोज के भाई हैं। सरोज रतन की बहन नहीं है, ये सरोज है। सरोज जो हम रतन की बहन नहीं होगी। इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। अब इसको दोबारा मत पढ़ना, हटा दो इसको। आओ अब इस पर सोचिए। प्रत्येक भाई को एक ही बहन है। अब पिंकू, न इसकी बहन सरोज, ना पूजा, न संगीता, तो इसकी बहन होगी रेखा। जब इसकी बहन रेखा हो गई तो अनिल की बहन रेखा नहीं होगी।
गौरव की बहन भी रेखा नहीं होगी, क्योंकि एक भाई को एक बहन है और एक बहन को एक भाई, तभी जाके चार भाई को चार बहन होगा। अब देखो, गौरव की बहन न रेखा, न संगीता, न सरोज, तो इसकी बहन होगी पूजा। जब इसकी बहन पूजा हो गई तो अनिल की बहन पूजा नहीं होगी, रतन की बहन भी पूजा नहीं होगी। अब देखो, रतन की बहन न सरोज, न पूजा, न रेखा, तो इसकी बहन होगी संगीता। जब इसकी बहन संगीता हो गई तो अनिल की बहन संगीता नहीं होगी, तो अनिल की बहन सरोज हो जाएगी, और इस तरह से हम लोग पजल को क्रैक कर देंगे। अब आपसे पूछे, रतन की बहन तो संगीता, पूजा किसकी बहन तो गौरव की, पिंकू की बहन रेखा, सरोज किसकी बहन अनिल की, और ऐसे चार पांच क्वेश्चंस होंगे जिसका आपको जवाब देना होगा। एक बार जब टेबल क्रिएट हो गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आसानी से हम लोग आंसर दे देंगे। तो इन्हें नोट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। छह मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ में, दो मित्र क्रिकेट, दो मित्र फुटबॉल और दो मित्र हॉकी खेलते हैं। बी तथा सी का खेल समान है, ए तथा एफ का खेल समान नहीं है। ई क्रिकेट खेलता है तथा एफ ना तो क्रिकेट खेलता है और ना फुटबॉल। अब देखो, इस क्वेश्चन में हर तरह के सेंटेंस आ गए। ये सेंटेंस जो बी और सी का खेल समान है, कौन खेल समान है ये दिया हुआ नहीं है, तो ये एक इनकंप्लीट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। ए तथा एफ का खेल समान नहीं है, कौन खेल समान नहीं है ये दिया हुआ नहीं है, तो ये इनकंप्लीट का नेगेटिव सेंटेंस है। इनकंप्लीट में पॉजिटिव भी होता है और इनकंप्लीट में नेगेटिव भी होता है। ई क्रिकेट खेलता है, ये पक्का ई क्रिकेट खेलता है, ये एक पॉजिटिव है। एफ ना तो क्रिकेट खेलता है ना फुटबॉल, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और इनकंप्लीट सब है। अब इसके साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, मेरे एक एक एक्शन को गौर करो जो मैं इसमें यूज करने जा रहा हूं, और उसी की कॉपी आने वाले प्रश्नों पर हम लोग करेंगे। तो चलिए मेरे एक एक एक्शन पर गौर करें। नाम हमेशा लेफ्ट में होता है, ए बी सी डी ई एंड एफ। इस नाम से हम लोग एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। मैंने बना दिया। कहता है दो मित्र क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसा मत करना कि क्रिकेट के लिए दो कॉलम बनाना। हमारा जो क्रिकेट है वो भले ही दो आदमी उसमें है, लेकिन क्रिकेट कैरेक्टर एक है, और एक कैरेक्टर के लिए एक ही कॉलम बनेगा। हाँ, इस पर दो जरूर लिख देंगे ताकि पता चले कि इसमें दो आदमी है। फुटबॉल में भी दो आदमी है तो हम लोग ऊपर में मेंशन कर देंगे। और हॉकी, हॉकी में भी दो आदमी है, इसलिए ऊपर में हम लोग मेंशन कर देंगे। अब कहता है बी तथा सी का खेल समान है। अब हमें पता तो नहीं है कि बी और सी क्या खेलते, कौन सा खेल समान है। अब इसकी एंट्री कैसे करें, तो एक इनकंप्लीट सेंटेंस की डायरेक्ट एंट्री टेबल में नहीं होती, उसकी साइड एंट्री होती है। देखो, ऐसे लिखेंगे बी और सी का खेल समान है, इसलिए यहां सही का निशान दे देंगे ताकि याद रहे कि उन दोनों का खेल समान है। ए तथा एफ का खेल समान नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, ए और एफ का खेल समान नहीं है,
तो यहां क्रॉस कर देंगे ताकि पता चले कि वो दोनों समान खेल नहीं खेलते। ये दोनों इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट में पॉजिटिव भी होता, इनकम्प्लीट में नेगेटिव भी होता। जानबूझ के मैंने ऐसे सेंटेंस वाले प्रश्न दिए ताकि दोनों से आपका परिचय कराया जा सके। ई क्रिकेट खेलता है। ई जब क्रिकेट खेलेगा तो ना वो फुटबॉल खेलेगा और ना हॉकी खेलेगा। इसे हम लोग इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि क्रिकेट में दो आदमी हैं। अभी पता हमें एक का चला है, एक और पता चल जाएगा तो बाकी को काट देंगे। एफ ना तो क्रिकेट खेलता है और ना फुटबॉल। एफ हमारा ना क्रिकेट खेलेगा ना फुटबॉल खेलेगा, तो ये हॉकी खेलेगा। ये एक नेगेटिव सेंटेंस था, एंट्री हमने कर दी। अब उसके बाद दोबारा इसको मत पढ़ना, इसको हटाओ। आओ अब इस पर समीक्षा करें। जो एफ खेलता है वो ए नहीं खेलता। एफ हमारा हॉकी खेलता है तो ये हमारा हॉकी नहीं खेलेगा। इंफॉर्मेशन मिला लेकिन इससे कुछ बात बनी नहीं। अब आओ इस पर। जो बी का खेल है वही सी का खेल है और जो सी का खेल है वही बी का खेल है। इन दोनों का खेल समान है। अगर इन दोनों को हम क्रिकेट में डाल दे तो ये भी क्रिकेट, ये भी क्रिकेट और ये भी क्रिकेट, तो क्रिकेट में 3 आदमी हो जाएगा जबकि आदमी क्रिकेट में 2 ही है। इसलिए क्रिकेट में इनका रखना पॉसिबल नहीं है। अगर इन दोनों को हॉकी में रख दे तो हॉकी हॉकी हॉकी, 3 आदमी हॉकी में हो जाएगा जबकि हॉकी में 2 ही आदमी है, वहां भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ना ये दोनों क्रिकेट में हो सकते हैं ना ये दोनों हॉकी में हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों फुटबॉल में होंगे। अब देखो फुटबॉल में कितने आदमी, तो 2 आदमी है। ये दोनों मिल चुके हैं इसलिए इसे हम लोग क्रॉस कर देंगे, इसे क्रॉस कर देंगे क्योंकि फुटबॉल में अन्य किसी को हमें नहीं लेना। अब देखो ना ये हॉकी खेलेगा ना फुटबॉल खेलेगा, तो निश्चित रूप से एक क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट में 2 आदमी हैं, दोनों मिल चुके हैं, हमने ढूंढ लिया है, इसलिए इसे हम लोग क्रॉस कर देंगे। ये अब तीसरा आदमी को हमें नहीं लेना, तो ना ये क्रिकेट खेलेगा ना फुटबॉल खेलेगा, तो ये हॉकी खेलेगा। और इस तरह से हमने इस पजल को क्रैक किया। मेरे एक एक आइडियाज पर गौर करना है। इस क्वेश्चन को जब क्वेश्चन आ जाए तो वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके खुद से इस प्रश्न को बनाओ। उसके बाद देखो कि हमने जो बताया है उस स्टेप से वो मैच करता है कि नहीं। मैंने आज के क्लास में 2 पजल्स क्रैक करके दिखाए। इन्हें एक बार 2 बार देखो, इन्हें अपने से बनाओ ताकि इस पर कमांड हो सके और अगले क्लास के लिए आप खुद को तैयार कर सके। देखो ये एक ऑफलाइन क्लास की तरह ऑनलाइन क्लास है। एक एक बिंदु, एक एक मॉडल मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक सिस्टम से क्लास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इस पर कमांड होगा। अपने मित्रों को, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, उन्हें जरूर बताओ इस चैनल के बारे में और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करो ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट डे पुनः नए पजल्स के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।